जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता उपदेश चैनल में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं और गीता का अमृत ज्ञान जो जीवन की हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता है, क्योंकि गीता का ज्ञान ही है भक्ति का प्रकाश, साधना की शक्ति और सच्चे सुख का रहस्य। तो आइए अपने मन को श्री कृष्ण की वाणी से जोड़ें और उनके चरणों में शांति, प्रेम और समाधान पाएं। जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, जब भी हम श्री कृष्ण के जीवन की बात करते हैं तो हमारे मन में उनके अद्भुत लीलाओं की छवियां उभर आती हैं। माखन चुराने वाले नटखट कृष्ण, बांसुरी बजाकर गोपियों को मोहित करने वाले वृंदावन बिहारी कृष्ण, अर्जुन के सारथी बनकर गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण, यही सब रूप हमारे हृदय में बसे हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को गहराई से सोचते हैं कि जब भगवान ने अवतार लिया तो उन्होंने अंततः मृत्यु भी स्वीकार की। हाँ, यह सच है कि श्री कृष्ण अमर आत्मा हैं, वे परमात्मा हैं, वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। परंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वे मानव रूप में जीवन की सभी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और अंत में शरीर का त्याग भी करते हैं। यही कारण है कि उनकी मृत्यु भी केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहन शिक्षा छिपी हुई थी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, दुर्योधन और कौरवों का अंत हो गया था, पांडवों को उनका राज्य मिल चुका था। लेकिन अब समय था उस कार्य का समापन करने का जिसके लिए स्वयं विष्णु ने कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। युद्ध के बाद धीरे धीरे द्वारका और यादव वंश में परिवर्तन आने लगा। जिन यादवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म की रक्षा की थी, वही धीरे धीरे अभिमान और मद में डूबने लगे। एक समय वह भी आया जब आपसी कलह ने यादवों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि यह सब नियति है और समय का खेल है। यादवों के विनाश के बाद श्री कृष्ण का मन संसार से विरक्त होने लगा। वे समझ चुके थे कि अब उनका कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए वे वन की ओर निकल पड़े। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी देह से दिव्य आभा निकल रही थी। उनके चरणों की लालिमा दूर से ऐसे चमक रही थी जैसे किसी हिरण का मुख हो। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पैर देखे और समझा कि यह हिरण है। बिना सोचे समझे उसने बाण चला दिया। वह बाण सीधे श्री कृष्ण के चरण में लगा। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, भगवान ने उस बाण को भी अपनी लीला का हिस्सा बना दिया। जब जरा पास आया और देखा कि यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वह भय और पश्चाताप से रोने लगा। उसने चरण पकड़ ली और कहा, प्रभु, मैंने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा घबराओ मत, तुमने कोई अपराध नहीं किया, यह सब पहले से तय था, तुम केवल निमित्त बने हो। अब मेरा कार्य पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है, अब मुझे अपने धाम लौटना है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हुई। लेकिन उस युद्ध के बाद द्वारका और यादव वंश में एक अलग ही माहौल बन गया था। जीत के बाद अक्सर मनुष्य में अहंकार आ जाता है। यही हुआ यादवों के साथ। वे जानते थे कि उनके बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके कारण ही वे अदम्य हैं। धीरे धीरे उनमें यह भावना घर कर गई कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। यादवों पर एक ऋषियों का श्राप भी था। एक बार कुछ ऋषि द्वारका आए। यादवों के कुछ युवकों ने मजाक करते हुए एक लड़के को औरत के कपड़े पहनाकर आशियों के पास भेज दिया। उन्होंने पूछा, हे मुनियों, यह बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? आशियों ने यह अपमान देखा तो क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्खों, इस गर्भ से एक लोहा उत्पन्न होगा और उसी से तुम्हारा वंश नष्ट होगा। यह श्राप सत्य हुआ। उस लोहे से बना मूसल धीरे धीरे यादवों के विनाश का कारण बना। एक दिन प्रभु की लीला के अनुसार यादव लोग समुद्र तट पर गए।
वहां उन्होंने नशे में धुत होकर आपस में झगड़ा शुरू किया। धीरे धीरे वह झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने उसी मूसल और आपस में तिनकों, डंडों, पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पूरा यादव वंश एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गया। उस समय श्री कृष्ण शांत खड़े थे। वे जानते थे कि यह सब नियति है, यह केवल अंत का संकेत है। वे कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें झांत था कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। जब पूरा यादव वंश नष्ट हो गया तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मेरे लिए भी इस धरती से विदा लेने का समय आ गया है। वे जंगल की ओर निकल पड़े और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका ध्यान उस परम धाम में लगा हुआ था जहां से वे आए थे। उनके चरणों की आभा दूर से चमक रही थी और तभी नियति के अनुसार जरा नामक शिकारी वहां आया, जिसकी कथा भाग 1 में आपने पढ़ी। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज हम उस प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं जो जितना दुखद है उतना ही प्रेरणादायक भी। यह कथा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान की। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे सामने उनकी अनगिनत लीलाएं आंखों के सामने आ जाती हैं। कभी वे माखनचोर बालक के रूप में दिखाई देते हैं, कभी गोपियों के प्रियतम के रूप में, कभी रणभूमि में अर्जुन के सारथी के रूप में, तो कभी गीता उपदेशक योगेश्वर के रूप में। उनके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी अधूरी है। लेकिन सोचने की बात है, जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए और धर्म की स्थापना की, तो क्या वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए? हाँ, श्री कृष्ण ने भी अंततः इस पृथ्वी पर अपना अवतार कार्य पूरा करके देह का त्याग किया। लेकिन उनकी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वह एक दिव्य लीला थी जो हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है। कृष्ण अवतार का उद्देश्य, प्यारे मित्रों, जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, जब निर्दोष प्रजा पीड़ित होने लगती है, जब दुष्ट राजा अपने प्रजा का शोषण करने लगते हैं, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यही हुआ द्वापर युग में। पृथ्वी माता अत्याचार से कराह रही थीं। कंस जैसे राक्षस और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं ने धर्म की जड़ें हिला दी थीं। ऐसे समय भगवान विष्णु ने वचन दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने जन्म से लेकर महाभारत तक हर कदम पर धर्म की स्थापना की। महाभारत के बाद का वातावरण महाभारत, युद्ध के बाद पांडवों को राज्य मिला और अधर्म का अंत हुआ। लेकिन युद्ध ने लाखों लोगों का विनाश कर दिया था। इस युद्ध के बाद यदुवंश यानी श्री कृष्ण का अपना कुल धीरे धीरे अहंकार और कलह में डूबने लगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अब इस पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अधर्म का नाश किया। अब उनके जाने का समय निकट आ गया था। यादव वंश पर श्राप यादवों का पतन अचानक नहीं हुआ था। उसके पीछे कारण था अर्षियों का श्राप। एक बार कुछ अर्षि द्वारका आए। तब यादवों के कुछ युवकों ने मजाक करने के लिए एक लड़के को औरत के कपड़े पहना दिए और उसे ऋषियों के पास भेजकर पूछा, हे मुनियों, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने यह अपमान देखा तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इस गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। बाद में उस गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। इसी मूसल से यादवों का विनाश हुआ। यादवों का नाशक समय ऐसा आया जब यादव लोग समुद्र तट पर गए और वहां उन्होंने अत्यधिक मदिरापान किया। नशे में धुत होकर वे आपस में झगड़ पड़े। धीरे धीरे वह झगड़ा इतना भयानक हुआ कि सबने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उसी लोहे के मूसल के टुकड़े और सरकंडों से उन्होंने एक दूसरे का संहार किया। परिणाम यह हुआ कि शक्तिशाली यादव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने यह सब देखा, लेकिन वे जानते थे कि यह नियति है। वे मुस्कुराए और मौन रहे।
क्योंकि यह सब लीला का ही हिस्सा था। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने राज्य संभाल लिया और धर्म की स्थापना हुई, परंतु द्वारका और यादवों में अहंकार और कलह ने जगह बना ली थी। नशे में धुत यादवों का आपसी संघर्ष उनके विनाश का कारण बना। इस विनाश के बाद श्री कृष्ण ने देखा कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा हो चुका है। वे वन की ओर चले गए। एक शांत और सुनसान स्थान पर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाया। उनकी देह से दिव्य आभा निकल रही थी। उनके चरणों की चमक दूर से देखी जा सकती थी। तभी वहां जरा नामक एक शिकारी आया। वह वन में शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने सोचा यह कोई हिरण या जंगली जानवर है। उसने अपना बाण तान लिया और निशाना साधा। जरा का तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। चोट इतनी हल्की थी कि श्री कृष्ण को क्षति नहीं हुई, परंतु यह वही क्षण था जब उनका देह त्यागने का समय आया। जरा पास आया और देखा कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जरा भय और पश्चाताप से कांपते हुए उनके चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध किया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा घबराओ मत, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। ये सब नियति का खेल है, तुम्हें दोष नहीं है। मैं अब अपने धाम लौटने वाला हूं। यह मेरे लिए समय है। मेरे कार्य पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हें जीवन में सीख लेनी होगी। और इसी क्षण श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक अपनी देह त्याग दी। उनका शरीर स्थिर हो गया, लेकिन उनका परमात्मा रूप अनंत में विलीन हो गया। श्री कृष्ण ने जरा के माध्यम से हमें दिखा दिया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उनका यह क्षण हर इंसान के जीवन के लिए गहरी सीख रखता है। जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया तो उनका प्रकाश चारों ओर फैल गया। उनका शरीर स्थिर हो गया, पर उनका आत्मा रूप अनंत में विलीन हो गया। यह हमें बताता है कि संसार का कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, केवल कर्म और ज्ञान ही अमर हैं। यादवों का विनाश और कृष्ण की मृत्यु हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार और मोह विनाश लाते हैं। जो लोग अपने अहंकार और भौतिक मोह में फंस जाते हैं, उनका अंत भी यादवों की तरह होगा। जीवन का हर क्षण कीमती है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए और दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। मृत्यु डरने की चीज नहीं है, मृत्यु प्रकृति का नियम है। जैसे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने देह का त्याग किया, हमें भी मौत को स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना चाहिए। नियति और कर्म का मेल, जरा का तीर और कृष्ण की मृत्यु दोनों नियति के अनुसार हुए। हमारे कर्म भी हमारी नियति का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही था कि संसार का अंत निश्चित है, परंतु जीवन में किए गए अच्छे कर्म, ज्ञान और भक्ति अमर रहते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि हर दुख और संकट के बीच भी शांति और धैर्य बनाए रखना संभव है। उनकी मृत्यु केवल शोक का कारण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाएं, सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, अहंकार और मोह से दूर रहें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रक्रिया है और हम अपने कर्मों के अनुसार हमेशा स्मरणीय और प्रभावशाली बन सकते हैं।